नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूँगा आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार चर्चा करूँगा। इस वीडियो में मैं अमिताभ अग्निहोत्री का वो बयान सुनाऊँगा जिसे सुनकर समाजवादी पार्टी के अंदर हलचल पैदा हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ आम चर्चाओं की ओर। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी ग्राउंड जीरो पर सबसे तेज सक्रिय होकर काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े बड़े कार्यकर्ता, जिनमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, बहुजन समाज पार्टी की महिला नेत्री डॉक्टर इंदु सिंह समेत और कई बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां शामिल हैं। दोस्तों, बसपा की धरातल पर बढ़ती सक्रियता को देखकर अब कहीं न कहीं मुस्लिम समाज बसपा की ओर मूव ऑन कर रहा है। दोस्तों, इसको लेकर अभी इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परखच्चे उड़ा दिए थे और उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को यहां तक हिदायत दे दी थी कि अगर यूपी के अंदर सपा की जगह बसपा से हमारा गठबंधन हो तो हम भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हरा देंगे। दोस्तों, अब इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर आम तौर से होने लगी हैं। अब आम मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी इस बात को बोलने लगे हैं। दोस्तों, एक मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट हैं मकबूल सिद्दीकी, जिन्होंने अपने एक्स पर एक ट्वीट किया है। आखिर उन्होंने क्या ट्वीट किया है, पहले आप उनके ट्वीट को सुनिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। उन्होंने लिखा है, ये सच है कि मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने वाली बसपा है और उसे खत्म करने वाली सपा है। यूपी के जिलों में आज जितने भी मुस्लिम नेता हैं, उनमें से ज़्यादातर बसपा की ही देन है। बसपा ने हमेशा ही मुस्लिमों को अधिक टिकट दिए हैं, जबकि सपा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देती रही है। तो दोस्तों, ये मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता और एक्टिविस्ट हैं मकबूल सिद्दीकी, जो सीधे सीधे मुस्लिम समाज के लोगों को ये संकेत दे रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए सपा से बेहतर बसपा है, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी पार्टी में भागीदारी देकर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जिंदा रखा है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को यूपी के अंदर बीजेपी के साथ मिलकर समाप्त करने का काम किया और जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थीं, वहां पर अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वा दिया। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा ट्वीट मुस्लिम समाज के एक दिग्गज कार्यकर्ता मकबूल सिद्दीकी का रहा। अब मैं आपको देश के एक वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री का बयान सुनाऊंगा। देखिए, मुस्लिम समाज सपा और बसपा को लेकर वो क्या विश्लेषण करते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों, आप लोगों ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना। इस वीडियो क्लिप में अमिताभ अग्निहोत्री सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लिए आज भी अखिलेश से अच्छी मायावती हैं, क्योंकि अखिलेश मुस्लिम समाज का 95% वोट लेकर भी मुसलमानों के मुद्दों पर खामोश रहते हैं, और अगर वो मुस्लिमों के लिए आवाज उठाते भी हैं तो उनके अंदर ध्रुवीकरण का डर रहता है। शायद मुस्लिमों के प्रति उनकी आवाज हमेशा ही दबी रहती है। इसके विपरीत बसपा प्रमुख मायावती जी कभी भी राजनीतिक हानि और लाभ को नहीं देखती। मुद्दा वो चाहे जिस समाज का हो, मायावती जी हमेशा ही गलत को गलत और सही को सही कहती हैं। दोस्तों, मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती जी ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते ही न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा, तो हम उस फैसले का भी स्वागत करेंगे। दोस्तों, मुस्लिम समाज के लिए मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। आज के दौर में कोई भी नेता बाबरी मस्जिद का नाम लेने से इतराता है, लेकिन मायावती जी डंके के चोट पर ये बयानबाजी करती हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी हुआ तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने बयान में सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी की तरीके से मुस्लिम समाज के पक्ष में अखिलेश यादव बयानबाजी कर देंगे, उस दिन उनकी सांसें फूल जाएंगी। दोस्तों, आज मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक नवीन चेतना का संचार हो रहा है। शायद इसीलिए मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट मुस्लिम समाज के लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप वास्तव में सूबे के साथ साथ पूरे देश के अंदर बीजेपी को रोकना चाहते हैं, तो आपको यादवों का साथ छोड़कर जाटवों का साथ पकड़ना होगा, क्योंकि जाटवों की संख्या यूपी के अंदर उतनी ही है जितनी मुस्लिम समाज के लोगों की है। अगर यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ बना तो संभव ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर परास्त होगी। मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ तक हिदायत देते हैं कि बसपा के साथ जुड़कर ही आप सूबे के अंदर अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संख्या बल को जिंदा रख सकते हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने करके दिखाया है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना जरूर कहूँगा कि मुस्लिम समाज के अंदर जो नवीन चेतना जग रही है, अब इस चेतना को इसी तरीके से बनाए रखने की आवश्यकता है। एक बार फिर किसी भी चुनाव के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। कौन मुस्लिम समाज का हितैषी है, कौन मुस्लिमों के मुद्दे पर खुलकर बोलता है और कौन मुस्लिमों के मुद्दे पर खामोश रहता है, इसकी भी पहचान अब मुस्लिम समाज के लोगों को करनी होगी। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।